घर का इंटीरियर ऐसा करवाओ कि बार बार मेंटेनेंस उसकी नहीं करनी पड़े, क्योंकि बार बार मेंटेनेंस मांगती है खर्चा और आपका टाइम। तो आज की वीडियो देख लो, ऐसी कुछ इंटीरियर डिजाइन मिस्टेक्स होती हैं जिनमें हमें बार बार मेंटेनेंस क्लीनिंग करनी पड़ती है। सबसे पहली चीज है, कभी भी डार्क फ्लोरिंग अपने घर में मत करवाना, भले वो वुडन फ्लोरिंग है भले वो टाइल की फ्लोरिंग है। जितनी ज्यादा डार्क रहेगी, मैं ब्लैक की बात नहीं कर रहा हूं, डार्क मतलब जितनी लाइट रहेगी उतनी ज्यादा कम क्लीनिंग करनी पड़ती है, जितनी ज्यादा डार्क रहेगी उतनी ज्यादा क्लीनिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हर 2 घंटे में डस्ट पार्टिकल हमारी फ्लोरिंग पे गिरते रहते हैं और वो जैसे ही उस पर लाइट पड़ेगी वो सामने दिखेंगे और आपको डेली क्या दिन में 2 बार मॉपिंग या झाड़ू करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहली चीज है, डार्क चीज कभी नहीं लगाना। इसमें आपकी फ्लोरिंग हो गई, आपके डार्क कर्टन्स हो गए, आपके डार्क वॉश बेसिन्स हो गए, मतलब डार्क कलर ब्लैक कलर मत यूज करो कहीं भी, तो उसकी ज्यादा मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज होती है, जो हमारा किचन रहता है, मॉड्यूलर किचन है, उसका जो काउंटर रहता है उसमें आजकल बड़ी बड़ी टाइल्स आ गई हैं, स्लैब्स आ गई हैं जो एज ए काउंटर हम यूज करते हैं उनको, जो आर्टिफिशियल ग्रेनाइट उसको मैं अगर बोल लूं, क्योंकि आपको देखने में वो एकदम शाइनी सी दिखेगी, आपको लगेगा परफेक्ट चीज है, लेकिन जब हम उसको घर में लगा देते हैं उस पर इतने ज्यादा स्क्रैचेस हमें दिखने लग पड़ते हैं। विद इन 1 मंथ के बाद वो एकदम से डल हो जाएगा। फिर आपको होगा कि मतलब इतना खर्चा कर लिया और इसकी मेंटेनेंस आपको हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद उसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्रैचेस आ जाएंगे, डस्ट दिखने लग पड़ेगी। तो ये चीज होती है। ऐसे तो ब्लैक ग्रेनाइट या ब्लैक टाइल काउंटर पे बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उतनी ही ज्यादा मेंटेनेंस उसकी करनी पड़ती है। तो आप एक कर सकते हैं कि उसमें लाइट कलर, जो मिक्स कलर आती है ग्रेनाइट में, उसमें इतनी ज्यादा डस्ट नहीं दिखती है, ना वो इतना ज्यादा मैसी दिखेगा, देखने में भी बहुत प्यारा लगता है, तो उसके साथ आप जा सकती हो। अगली चीज होती है, कभी भी मॉड्यूलर किचन में या अपने वेरांडा में या पोर्च में मार्बल मत यूज कर बैठना। मार्बल एक पोरस मटेरियल होता है, जैसे हम किचन में यूज करेंगे, कोई भी नींबू का दाग, सब्जी गिरी, दाल गिरी, तो वो जो दाग होगा, स्टेन होगा, वो मार्बल क्या करता है, अपने अंदर सोख कर लेता है, चूस लेता है उसको और अपने अंदर बसा लेता है। धीरे धीरे 2-3 महीने के बाद आप देखोगे आपके मार्बल पे इतने ज्यादा स्टेन हो जाएंगे, इतने ज्यादा दाग हो जाएंगे कि आपको उसकी दोबारा रबिंग करनी पड़ेगी, दोबारा घिसवाना पड़ेगा। वैसे ही वेरांडा में होता है, वैसे ही पॉश एरिया में। तो मार्बल को मेरे ख्याल में यहां से आपको निकाल देना चाहिए। मार्बल वहां यूज करना है जहां पे इतने ज्यादा दाग धब्बे नहीं रहते। और वाइट मार्बल, सफेद मार्बल की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, तो सफेद मार्बल मत लगाओ। इससे बेटर ऑप्शन है कि आप ग्रेनाइट में चले जाइए। ग्रेनाइट इतना ज्यादा दाग धब्बे को अपने अंदर नहीं सोखता है, तो ये चीज भी आपको करनी है। अगली चीज क्या होती है, जो हमारा फर्नीचर है, भले हमारा बेड है, भले हमारा सोफा है, भले हमारा डाइनिंग टेबल है, जो उसके ऊपर हमारा लगा होता है, ठीक है, उस पे हम फैब्रिक लगाते हैं। आजकल ट्रेंड ही है, बेड भी फैब्रिक वाले आ रहे हैं, सोफे भी फैब्रिक के और डाइनिंग भी। लेकिन अगर उसमें आपने लाइट कलर लगा दिए, भले व्हाइट नहीं लगाते हैं लोग कि वो बहुत ज्यादा जल्दी गंदा होता है, मोस्टली लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन उसमें लाइट ग्रे लगा देंगे, कुछ लाइट कलर लगा देंगे, और ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो डेली हम यूज करते हैं, बेड भी, डाइनिंग भी, हमारा सोफा भी। अगर डेली यूज हो रहा है, बच्चे भी हैं, ऐसे डस्ट भी पड़ेगी, तो ये बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। विद इन 3-4 मंथ के बाद आपको इनकी मेंटेनेंस कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी, और दाग ऐसे आ जाते हैं इन पे, स्टेन ऐसे आ जाएंगे जो इजिली साफ नहीं होंगे। तो अवॉइड करो, ऐसे कलर्स मत लगाओ जो ज्यादा डस्टी हो जाते हैं। अगली चीज है हमारा, जो हम क्या करते हैं, काउंटर टॉप वॉश बेसिन लगा देते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है, वॉश बेसिन लगा दिया, इसके नीचे ब्लैक ग्रेनाइट, मोस्टली मैंने देखा ब्लैक ग्रेनाइट होगा। तो होता क्या है, जब इसमें आप हाथ धोगे, मुंह धोगे, पानी स्प्लैश होके बाहर गिरेगा। एक तो उसको साफ आपको करना है। जब उसको आपने साफ कर लिया, जहां पे ये काउंटर टॉप रखा होता है, जहां पे जॉइंट होता है, वहां पे दाग आते ही आते हैं, स्टेन आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, गारंटी है। और वो स्टेन इतनी जल्दी नहीं जाते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर है, उसकी स्टेन इतनी जल्दी नहीं जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में काउंटर टॉप वॉश बेसिन देखने में शुरुआत में जब बन रहा है, जब बन गया हफ्ते तक वो अच्छा लगेगा, लेकिन जब उसकी बार बार मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी, वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो काउंटर टॉप वाला मेरे ख्याल में तो नहीं लगाना चाहिए, अगर आपको वहां डेली यूज करना है उसको।
अगली चीज होती है जो हमारी फ्लोरिंग होती है बाथरूम की, किचन की, ठीक है, वहां पे छोटी टाइल्स मत लगाओ। जितनी ज्यादा छोटी टाइल्स होंगी उतनी ज्यादा जॉइंट्स होंगे, और उन जॉइंट्स में किचन हो गया या बाथरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, वहां डस्ट मिट्टी आती है और वो वहां फंस के रह जाती है। अगर आप उसको तीसरे चौथे दिन क्लीनिंग नहीं करोगे अच्छे से तो वो इतनी गंदी दिखती है, बहुत बेकार दिखती है। तो पॉसिबल करो कि जो टाइल है, टाइल का साइज कम से कम, छोटे से छोटा 2x2 का टाइल अपना रखना ही रखना है। जितने ज्यादा जॉइंट्स कम होंगे उतना ज्यादा वो एक तो लग्जरियस भी दिखता है, दूसरा उतनी ज्यादा मेंटेनेंस उस एरिया की आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो टाइल के जॉइंट्स ये हमेशा ध्यान रखना। अगली चीज क्या करनी है, ओपन शेल्फ्स जो होती हैं उनको अवॉइड करो। वो भले मॉड्यूलर किचन में, भले बेडरूम में, भले लिविंग रूम में ओपन शेल्फ्स अच्छी लगती हैं क्योंकि उन पे डेकोर आइटम्स पड़ी रहेंगी तो देखने में सुंदर लगती हैं, लेकिन उस पे इतनी ज्यादा डस्ट बैठेगी, वो डस्ट आपको डेली करनी पड़ेगी साफ। और अगर आपको चाहिए, ओपन शेल्फ्स चाहिए होती हैं, मतलब लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, कईयों को शौक होता है कि ओपन शेल्फ्स रहें, तो उनको क्या करिए, ग्लास लगाइए। मतलब उसमें आजकल काफी पैटर्न्स में ग्लास आ गए, टेपर्ड आ गए हैं, प्लेन ग्लास है, तो उसमें ओपन आपकी डेकोर आइटम्स भी दिखेंगी और देखने में अच्छा भी लगेगा और आपको इतनी ज्यादा मेंटेनेंस उसकी नहीं करनी पड़ेगी। तो आप ओपन शेल्फ्स को अवॉइड करके ऐसी शेल्फ्स बना सकते हो। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, जो हमारी गैप वाली विंडोज होती है। मोस्टली जब वुडन की विंडो लगती है घर में, लकड़ी की विंडो, उसमें छोटे छोटे गैप्स रहते हैं, पूरी फिनिशिंग नहीं आती, गैप रहते हैं, और उन गैप से डस्ट आती है, हवा आती है, नॉइस आती है, तो वो बहुत दिक्कत करेगी बाद में, क्योंकि उस चीज को अब हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि लाखों रुपए उसमें लगे। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, जब भी अपनी विंडोज लगवानी है तो उनको ऐसा लगाओ कि वो साउंड प्रूफ भी हो, डस्ट प्रूफ भी हो, वाटर प्रूफ भी हो। वुडन की विंडो में मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि डस्ट नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, तो ये दिक्कत रहती है। आपके इससे कर्टन्स भी गंदे होंगे, आपकी इससे फ्लोरिंग भी गंदी होगी, तो आपको बार बार मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। तो इसमें यूपीवीसी एक अच्छा ऑप्शन है। आप एल्युमिनियम के साथ जा सकते हो, उसमें भी आजकल हाई रेटेड आ गई हैं। यूपीवीसी परफेक्ट ऑप्शन है जिसमें आपको नॉइज भी कम हो जाती है, आपकी डस्ट भी कम हो जाती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है रूम का। अगली चीज इसमें क्या होती है, हमारी जो बालकनीज हैं, एक्सेसिव बालकनीज मेंटेनेंस का एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जितनी कम बालकनीज रखोगे, देखो बालकनी सबको पसंद होती है, रखनी भी होती है, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी ज्यादा बालकनी रखना। एक्स्ट्रा बालकनीज की आपको डेली मेंटेनेंस करनी पड़ेगी क्योंकि बाहर से डस्ट, मिट्टी, पानी सब कुछ आने वाला है उसमें, और उसकी मेंटेनेंस करनी ही करनी है आपको डेली। बाकी अगर एक दो होगी तो उसकी आप अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हो। और जब भी आपको बालकनी में टाइल लगवानी है, जो कुछ भी रखना है, मतलब क्योंकि हम वॉल क्लैडिंग करते हैं टाइल में, तो वहां पे स्टोन क्लैडिंग मत कर बैठना क्योंकि वहां सबसे ज्यादा डस्ट उसमें फंसती है। तो ये चीजें होती हैं जो आपके घर में मेंटेनेंस को बढ़ा देती है। ऐसी मैंने 5-6 वीडियो पहले डाल चुका हूं, वो वीडियो भी देखो क्योंकि उसमें भी काफ़ी आइटम्स बताई हैं जो मेंटेनेंस आपकी, क्लीनिंग आपके घर की बढ़ा सकती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर का डिज़ाइन कम से कम मेंटेनेंस आपको करनी पड़ी, तो ये चीज़ें फॉलो आपको करनी है। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।